हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की सारी प्रूफिंग को डिस्कस कर लिया था। आज से हम क्या करेंगे, ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूनिट फर्स्ट के। ओके, चैप्टर फर्स्ट नहीं, यूनिट फर्स्ट के। तो यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन आपके पास सामने है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। यानी कह रहा है कि कितनी क्वांटिटी है चार्ज की अल्फा पार्टिकल पे। तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जब रेडियो एक्टिव आपका सेपरेशन होता है तो उस कंडीशन पे अल्फा, बीटा एंड गामा रेस क्या होती हैं, आपकी जनरेट होती हैं। ठीक है, तो अल्फा रेस क्या होता है, अगर हम अल्फा रेस पे चार्ज देखें तो याद रखिएगा अल्फा रेस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी कि 2 गुना होता है। क्लियर है। अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, आपका दुगना होता है। तो क्या आ जाएगा अल्फा कण पर आवेश, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू ई की, ई पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ओके, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1.6 यानी कि 16 2 जा 32 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और क्या है ये, कूलाम। क्लियर हो गया। कूलाम क्यों, क्योंकि चार्ज पूछा है और चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी, कूलाम। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि अल्फा पे आपको याद रखना है, अल्फा पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दुगना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 पे आया हुआ क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो E की यूनिट पूछी हुई है, F की क्या होती है आपकी न्यूटन, एंड चार्ज की क्या होती है, कूलाम। क्लियर हो गया। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। या तो आप इसको ऐसे डिनोट कर लीजिए, या आप कूलाम को जब आप क्या ले जाएंगे, न्यूमेटर में ले जाएंगे, तो ये किसका साइन शो करने लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि नीचे क्या है आपका प्लस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का हो गया आपके पास न्यूटन एंड क्यू का हो गया आपके पास कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है। अब अगर इसकी यूनिट तो ये हो गई, ठीक, इससे आप, इसमें आपसे पूछा गया था यूनिट। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन बनना ही बनना है, अगर मैं इसी में डायमेंशन आपसे पूछ लूँ, यानी कि वीमा पूछ लूँ, तो सेम क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ। एफ की क्या वीमा होती है, MLT माइनस 2, एंड Q की क्या होती है आपके पास AT, क्योंकि बहुत बार सॉल्व करवा रखा है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो MLT आपकी -2 है, और ये आपकी +1, ये ऊपर जाकर -1 होगी, यानी कि -3, और A भी क्या हो जाएगा, -1। तो अगर आपसे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछे तो न्यूटन पर कूलाम, और अगर आपके पास डायमेंशन पूछे तो MLT -3 और A -1। तो ये थे 2013 एंड 2018 में आए हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट के और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस और होंगे, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, एंड मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके।